अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं, फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं और इसकी जो है मोर जो एडवांस फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो फंक्शंस के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन होता क्या है। फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम किसको एक पार्टिकुलर टास्क देते हैं कि उसने वो वाला टास्क करना है। जैसे कि हम मैं कह दूं मेरे पास एक फंक्शन है जिसने प्रिंट करना है 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड, तो उसका काम यही है कि सिर्फ उसने प्रिंट करना है 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड। ये नहीं कि उसका वो मैं उसको इन्वोक करूंगा तो वो क्या नाम है मुझे किसी का सम दे देगा, किसी का प्रोडक्ट दे देगा या कोई डिवीजन करके दे देगा। ऐसे नहीं होगा। जिस पर्पस के लिए मैंने फंक्शन को बनाया होगा वो वाला कोड मुझे चला के वो मुझे सारा जो उसको मैंने टास्क दिया होगा वो परफॉर्म करके दे देगा। ठीक है। तो हम फंक्शन को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं उस सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज़, सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है। फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना है हमने। ठीक है। फंक्शन कीवर्ड, उसके अलावा हमारे पास है ये जो हमारे पास दूसरा वाला है ना, इस सम लिखा हुआ है, ये फंक्शन का नेम है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स आप कह सकते हो वो दे सकते हैं। जैसे मेरे पास इस फंक्शन में दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, ए और बी। ठीक है। ए और बी हमारे पास दो पैरामीटर्स आ रहे हैं। नीचे में लिखा हुआ रिटर्न ए प्लस बी। तो जो भी मेरे पास आएगा ए और बी में, जैसे मैं सपोज कर लो तो हम ए में हमारे पास आया 2 और बी में आया 1, तो ये क्या करेगा 2 + 1 मेरे पास 3 रिटर्न कर देगा। तो ये तो हमारा फंक्शन जो हमें सम रिटर्न करके दे देगा। इसके बाद हम आजकल जो है यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस को किसी भी पार्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए। उसको हम कोई टास्क दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड पर प्रिंट करना हो, तो मैं इसको एक कोड लॉजिक लिख दूंगा जिसके अंदर एक लूप लगा दूंगा। जहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा हुआ है इधर मैं एक लूप लगा दूंगा और मैं लिख दूंगा कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, जो भी आप करके वो सारा कुछ कर सकते हो। तो फंक्शन को हम इन्वोक करेंगे कैसे। तो फंक्शन को इन्वोक करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके साथ पैरेंथेसिस लगा देंगे तो वो इन्वोक हो जाएगा। अगर पैरामीटर्स के अंदर जा रहे हैं तो पैरामीटर साथ में लिख देंगे, पास करने पड़ेंगे। तो आजकल हम जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर यूज़ करते हैं एरो फंक्शंस का। ठीक है। एरो फंक्शंस क्या है उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास आ रहा है एरो फंक्शन वर इंट्रोड्यूस इन एक्मा 6, एक्मा वर्जन 6 में। मतलब जो हमारे पास एक्मा वर्जन इस वक्त 6 भी आ गया आई थिंक सो। तो हम उसके बारे में देखेंगे ES6 में। ठीक है। तो ये हमें क्या अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हम जो अपना फंक्शन है ना, वो ये इसने कोई और चीज़ प्रोवाइड नहीं किया, बस ये हम सिंपलिसिटी प्रोवाइड की है और हमें एक शॉर्टर फंक्शन का सिंटैक्स जो ना शॉर्ट कर दिया। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो पीछे है मेरे पास, ये 3 लाइन्स में है। ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है एक लाइन में उसने सारा कोड लिख दिया। ठीक है। लेट सम इज इक्वल टू ए कॉमा बी और रिटर्न भी कर दिया ए प्लस बी। तो ये छोटा सा काम हमने यूजिंग एरो फंक्शन कर लिया। तो मैंने ओपन कर लिया अपना VS कोड और सामने मुझे अपना VS कोड शो हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे एक script.js के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, script.js। और ऐसा करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। पहले हम पहले वाला सिंपल वाला फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, फंक्शन। और जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। 10 टाइम्स हमने इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है। और अब क्या करूँगा, इसके अंदर लॉजिक क्या लगेगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना 10 तक, आई प्लस प्लस। और क्या करो कंसोल। अब मैंने यहाँ पे देखो इंट लिख दिया है, जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट नहीं होता है। ये हम C++ या जावा में जाएं तो वहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, लेट या फिर कॉन्स्ट। तो मैं लेट यूज़ कर लेता हूँ, कॉन्स्ट तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दोबारा वो हमने वैल्यू को चेंज करना है बार बार। तो कंसोल और लॉग और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है इस तरह। तो अब मैं इसको करता हूँ रन, तो देखना कुछ भी नहीं होगा। इसको मैंने किया रन, नथिंग हैपन्स। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को हमने अभी तक इन्वोक ही नहीं किया। उस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड और इसको ऐसे करके हम इन्वोक कर देंगे तो ये वाला फंक्शन जो है चल जाएगा। अगर मैं अब इसको रन करूंगा ना, तो ये देखो 10 टाइम्स मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर हमने देखना हुआ ही नहीं तो उसके लिए मैं आई लगा दूंगा। और अब देखते हैं, मेरे पास 10 टाइम्स हेलो वर्ड जो है प्रिंट हो गया। तो ये तो हमारे पास एक बेसिक सा फंक्शन। इसके बाद हम इस फंक्शन में ना, अब देखना आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि
इसी फंक्शन को हम यूज़ करेंगे इन द टर्म्स ऑफ एरो फंक्शन। तो मैं ऐसे बनाता हूँ एक फंक्शन कॉन्स्ट, या कॉन्स्ट लिख लो आप, प्रिंट हेलो वर्ड इज इक्वल टू, इसी तरह हेलो वर्ड फंक्शन एक्सप्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्ट प्रिंट हेलो वर्ड इज इक्वल टू, मैंने पैरेंथेसिस लगाई, उसके बाद हमें रिटर्न करना है। तो अब हमें रिटर्न करनी है मल्टीपल लाइन्स, ठीक है। पहले तो हमने सिंपल यहीं पे लिख दिया था, तो अब हमें रिटर्न करनी है मल्टीपल लाइन्स। तो इसके लिए मैं चीज़ लगाऊंगा, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है, इस तरह, सॉरी करली ब्रेसेस, ठीक है। ये लग गई। इसके बाद हमें यूज़ करना है रिटर्न कीवर्ड का। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, या तो मुझे रिटर्न करनी कोई चीज़ तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ, लेकिन अब हमें रिटर्न नहीं करनी, एक लूप चलानी। तो मैं ऐसे सिंपल करता हूँ कॉपी पेस्ट, और ऐसे करके ना, ऐसे, ठीक है। तो मैंने लिख लिया, और इस वाले को कर देता हूँ मैं कमेंट आउट, और अब इसको करता हूँ रन। अब मेरे पास आ रहा है एरर। एरर क्यों आ रहा है? एरर आ रहा है प्रिंट कैन नॉट एक्सेस प्रिंट हेलो वर्ड बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि आप हेलो वर्ड को एक्सेस कर रहे हो, अभी तक वो इनिशियलाइज ही नहीं हुआ है, तो हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया है। तो इसको हमने जो इस वाले कोड को नीचे लिखना पड़ेगा, इस वाली लाइन ऑफ कोड को। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और अब इसको रन करूंगा तो रन हो जाएगा। यही काम हमारा थोड़ा सा हो गया। यहाँ पे भी देखो कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ, लेकिन जो हमारा एरो फंक्शन है हमारे पास काफ़ी टाइम सेव करता है, और जो हमारा कोड है ना उसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल बना देता है। और कुछ जो कोड होता है हम मल्टीपल लाइन में जा रहे हो तो सिंपल एक लाइन में हम उसको कवर अप कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस आते हैं, जैसे हमारे पास सेट टाइम आउट फंक्शन भी है एक। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, इस सबको करता हूँ मैं कमेंट आउट, और इधर एक फंक्शन बनाता हूँ जैसे कि सेट टाइम आउट, और उसमें सेट टाइम आउट में हमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं। एक हमारे पास होता है जैसे कि इसके हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कॉल बैक फंक्शन के। फंक्शन के अंदर हम फंक्शन पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि एक फंक्शन पास कर देता हूँ, और एरो फंक्शन में पास कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल एनोनिमस एरो फंक्शन, इसका हमने कोई नाम नहीं दिया, हमें नाम देने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमने इधर नाम इसलिए दिया था कि हमने इसको कॉल करना था। अब इसमें हमें कॉल करने की जरूरत नहीं, जब हम इसको कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। तो अब मुझे इसके अंदर चीज़ पास करनी है, पास करनी है अपनी लॉजिक। क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्रिंट समथिंग, प्रिंट समथिंग, ठीक है। और इसके अंदर जो सेकंड पैरामीटर होता है ना वो मेरे पास होता है इसका टाइम। जैसे मैं लिख देता हूँ ना 2000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। हर 2000 मिली सेकेंड बाद ये रन होगा। और अगर मैं इसको रन करूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सॉरी हो गया, प्रिंट हमारे पास समथिंग हो गया। इसमें जो सेट टाइम आउट होता है ना, इसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं होती कि इसकी फंक्शन एक्सप्रेशन बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन बनाई थी, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, लेकिन यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यही लॉजिक ना इधर लिख दूँ, और इसको मैं ऐसे करता हूँ ऐसे, और इसको भी यहाँ से खत्म करता हूँ। अब इसको करता हूँ रन। हर 1 सेकंड बाद, सॉरी 2 सेकंड बाद, हमारे पास 2000 मिली सेकंड है ना, तो 2 सेकंड बाद ये हमारा सारा लॉजिक है ये रन हो गया। मतलब जो जो हमने लिखा अपने फंक्शन के अंदर, ये हमारा फंक्शन जो है इन्वोक हो जाएगा। अभी यार फंक्शन लिख दिया है, वो कॉल कर दिया, लेकिन 2 सेकंड बाद ये रन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे 5000, अब देखना 5 सेकंड बाद ना ये फंक्शन हमारे पास जो है लॉजिक रन होगी। 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट हो गए, और ये हमारे पास जो फंक्शन ये चल पड़ा है। तो ये तो हमारे पास सेट टाइम आउट फंक्शन, इसमें है किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर भी सकते हो आप, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। तो ये तो हमारे पास सेट टाइम आउट, एरो फंक्शन और सिंपल फंक्शन, इसके बारे में हमने देख लिया। तो आगे हम जाएंगे, ये हमने टॉपिक इसलिए कवर किया क्योंकि आगे हमने पढ़ना है मैप फंक्शन के बारे में, उसके अलावा फिल्टर, फाइंड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें फंक्शन के बारे में पता होना ज़रूरी है। और कॉल बैक के फंक्शन के, हम फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर देते हैं। तो ये तो हमारा आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।